मिलने का मकसद यही है कि एक दूसरों के दरमियान मोहब्बत कायम हो। अब नई नस्ल पूछ रही है कि 70 साल के बाद क्या खोया और क्या पाया। अब वो टाइम आ चुका है कि हमने अब इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, छीन कर लेनी है। हमने अरबाब इख्तियार को ये बताना है कि हमें ये चाहिए। सिंध में बसने वाले सिंधी और उर्दू बोलने वाले आपस में भाई हैं। सिंध में परमानेंट जो भी मुस्तकिल सिंध के शहरी हैं वो आपस में भाई हैं। आपस में उनका ताल्लुक है डिकेड्स का। हम सबको मिल के आवाज़ बुलंद करनी है सिंध के तमाम लोगों के लिए। मैं गवर्नर साहब से अभी ये भी गुजारिश कर रहा हूँ आपके सामने कि सिंध में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, सिंध की अक़लियतों के लिए, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे पारसी भाई, हमारे सिख भाई, उनकी भी वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आवाज़ बने। सिंध की ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चियों का अगवा, बच्चियों का फोर्स्ड कन्वर्जन, बच्चियों की जबरी शादी, कबायली जरगा सिस्टम, कारोकारी, वटा सट्टा, बदो, इन तमाम चीज़ों पर पॉलिसी बनाई जाए। और सिंध असम्बली को गवर्नर साहब कहें, सिंध के वज़ीर आला साहब को कहें, आसिफ अली जरदारी साहब से मिलकर, अभी इनकी पिछले दिनों मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो साहब से मिलें, आसिफ जरदारी साहब से मिलें, पीर साहब पगारा से मिलें। इन तमाम लोगों से ये कहें कि सिंध को, सिंध के आम किसानों और मज़दूरों के लिए, सिंध की ख़वातीन के लिए, सिंध की अक़लियतों के लिए और सिंध के तमाम लोगों के लिए एक ऐसी सरज़मीन बनाएं जो पाकिस्तान के 90% वसाइल रखती है, उस सरज़मीन के लोग खुशहाल हों। मैं अयाज़ लतीफ़ बलीजो साहब के पास उनकी रिहाइश गाह हाज़िर हुआ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जितनी बातें अयाज़ भाई ने की हैं, मैं अभी ये इनको बता रहा था कि आपने ये बताया कि इमरान ख़ान साहब भी यहाँ बैठ कर गए, गवर्नर इस्माइल भी बैठ कर गए। मैंने कहा फिर थोड़े दिन बाद आप ये कहेंगे कि यहाँ गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी भी बैठ कर गए, लेकिन जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं मौजूद हैं। लेकिन इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे उसके जवाब में ये कहा कि इनको लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं कुछ करूँगा। अब मुझे नहीं पता कि उसकी वजह कहीं इन्होंने इमरान ख़ान साहब का वो बात ना सुन ली हो कि उन्होंने कहा सिंध में एक मौला जट आ गया है और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। बातें तो कमोबेश वही हैं जो हम सब हिजरत के बाद से आज तक सुन रहे हैं, मसाइल भी वही हैं और मेरे ख़्याल से बढ़ गए हैं। सिंध में रहने वाला हर मज़लूम सिंधी भाई उसी तरह से परेशान है जिस तरह पूरा पाकिस्तान परेशान है। लेकिन हमें इन सब बातों का हल ढूंढना है। हमने वक्त ज़ाया किया इल्ज़ाम तराशियों में। हम सब का वही मंशूर है सियासी पार्टियों का जो कि अयाज़ भाई ने बताया। सिर्फ फ़र्क है उस पर अमल करने का, उसकी इरादा करने का। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया 12 रबी अव्वल वाले दिन। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि एक काम जो इसके लिए मैं निकला हूँ और उसी वजह से आज शायद मैं अयाज़ भाई के पास हूँ, और वो पहला काम ये मैं कर रहा हूँ कि लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर सकें, हम आहंगी पैदा कर सकें। हम जिस तरह सैलाब में बह गए उसी तरह हम लोगों से दूरियों में भी दूर हो गए। ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर बह गए एक दूसरे से। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम एक दूसरे की सही बात भी नहीं सुनते, और हम लोगों के मसाइल छोड़ के, या हमारे पास जो अल्लाह ने वसाइल दिए उनको भी छोड़ के, हम सिर्फ एक दूसरे पर तनकीद में लग चुके हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग चुके हैं। और हम ये भूल गए कि इन सब चीज़ों में जो चीज़ माइनस हो गई है वो आवाम के वो मसाइल हैं जिसको शायद हम हल करने निकले थे, लेकिन हम ज़ाती मसाइलों और ज़ाती तनकीद में फंस चुके हैं। हमने इंतज़ार नहीं करना कि कोई आएगा मदद करने के लिए। 60 सालों में सिवाय तनकीद के मिला क्या है सूबे को? सिंध सूफियाओं की धरती, आज जिस शहर में मैं बैठा हूँ, हैदराबाद, तारीख़ी शहर है, क्या कमी है इस शहर में? लेकिन आज भी हम बुनियादी मसाइल का शिकार हैं और उनके हल की तलाश में दर बदर फिर रहे हैं, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अभी मैं कह रहा था अयाज़ भाई से, अंदर ये बात मैंने कहा सियासी निज़ाम तो बदला जा सकता है,
کبھی عمران خان، کبھی کوئی اور، کبھی کوئی اور، لیکن ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے جو آزادی کے بعد سے آج تک ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ نظام تبھی بدلا جا سکتا ہے جب ہم سب ایک پیج پر ہوں۔ آج جس حالات سے، جن معاشی حالات سے ملک گزر رہا ہے، ہم اپنی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح میں تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہا ہوں، تمام مسالک کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، تاجر برادری کے پاس جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں تمام میڈیا ہاؤسز میں بھی جاؤں گا، کیونکہ میڈیا کا کردار ہم سب سے زیادہ اہم ہے۔ اویئرنیس آپ نے دینی ہے، مسائل آپ نے اجاگر کرنے ہیں، اور جب آپ مسائل کو اٹھائیں گے تو کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ اس کا حل نہ کرے۔ تو ہم سب کو مل جل کر آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہم نے یہاں سے آ کے اپنے پاس محفوظ کی ہیں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں تمام مثبت باتیں اس پر عمل درآمد کی میں اپنی پوری کوشش کروں گا، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے منسلک ہوں، چاہے سندھ گورنمنٹ۔